Hey everyone, what's up? So in the previous video मैंने आपको Node.js का इंस्टॉलेशन बताया, VS Code का इंस्टॉलेशन बताया and we also discussed about some extensions and about React so that you guys can do optimal coding on React. Now we will talk about how to create React app. So first we have to type create React app. Click on the first link and you can see the official page of React. Look here, इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ बताया है कि किस तरह से हमें React ऐप क्रिएट करना है, उसे रन करना है. सारी कमांड इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है. सो गाइस, कभी भी आपको कुछ देखना है या कोई अपडेट हुआ है React में तो हम इस ऑफिशियल React पेज पर देख सकते हैं. Okay, so look at this command guys, npx create react app my app. So my app is the name of our app. cd my app npm start. तो हमने लास्ट वीडियो में npm का वर्जन देखा था. डेफिनेटली सोचा होगा npm है क्या. npm is a package manager. npm help us to install packages in Node.js. Okay, so now let's use this command. सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे. मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम होगा रिएक्ट सीरीज. नाउ आई विल ओपन दिस फोल्डर. आफ्टर सिलेक्ट इट्स पाथ आई विल टाइप cmd. And then we have to type npx create react app and the name of our app. So मैं इसे नाम दूंगी first app. Then I will click. So guys, ये थोड़ा इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा. तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं. अगर आपका नेट थोड़ा फास्ट है तो ये जल्दी भी इंस्टॉल हो सकता है. सो गाइस, हैव यू एवर वंडर व्हाट npx इज? npx क्या है? npx पैकेज को बिना डाउनलोड किए एक बार यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है. npx इज लाइक वी हैव बोरो अ पैकेज ऑन अ रेंट फ्रॉम समवन. हमने किसी से रेंट पर कुछ लिया है और हम उसे यूज़ करके रिटर्न कर देंगे. एंड npm इज़ लाइक वी हैव बॉट दैट पैकेज. हमने उस पैकेज को खरीद लिया है और अब हम उसका कुछ भी करें वो हमारी मर्जी है. ओके, सो द होल इंस्टॉलेशन ऑफ दिस रिएक्ट ऐप हैज़ बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंस्टॉल्ड. तो अब हम इसे ओपन करते हैं VS कोड में. देन अगेन विल टाइप कोड डॉट. We will select VS Code and you can see our code is here. तो अब हम टर्मिनल ओपन करके इसे रन करने के लिए एक कमांड यूज़ करेंगे npm start. So guys, you can see our first React app has been created. तो अब हम समझते हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को. So guys, as you can see package.json. इस फाइल में हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है और ये हमें ये भी बताती है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी डिपेंडेंसी है. एंड यू कैन सी द वर्जन्स आर रिटन हियर. React DOM, React Script. सपोज हमारी कंपनी में React प्रोजेक्ट पर 4 लोगों की टीम काम कर रही है तो सबके वर्जन्स सेम होने चाहिए.
सपोज अगर किसी का रिएक्ट वर्जन अलग है तो उस प्रोजेक्ट पर कुछ चीज़ें वर्क करेगी और कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेगी. सो नाउ वी विल सी नोड मॉड्यूल्स. सो हमारी इस ऐप में जितनी भी डिपेंडेंसी है वो सब इस नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल है. सो अभी के लिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं और हमें इस पर फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. नाउ वी विल सी पैकेज लॉग डॉट जेसन. सो गाइज वी डोंट नीड दिस पैकेज राइट नाउ. एंड गिट इग्नोर को भी हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं. जब हम गिट का यूज़ करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत होगी. So now we will see src folder. As you can see index.js. So index.js is most important file. We will write our whole code here. You can also see index.css. So हम react में भी normal css use कर सकते हैं. You can also see app.js. So इट इज़ बेसिकली अ कंपोनेंट. सो कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड यू कैन सी index.html. सो गाइज इस फाइल में हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन वी विल यूज़ मटेरियल UI बूटस्ट्रैप फॉर डिज़ाइनिंग, हम उस टाइम पर उसकी लिंक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो अगर index.js में मैं इस ऐप को कमेंट करती हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगी h2 hello react, देन हम आउटपुट देखते हैं. लुक एट दिस. तो अब हम समझ सकते हैं कि हमने हमारे ऐप फोल्डर में ऐप कंपोनेंट में कितनी सारी चीज़ें क्रिएट की है, यूज़ की है. अगर मैं यहाँ पर ओके सो मैं इसको अनकमेंट करती हूँ और फिलहाल के लिए इसे कमेंट कर देती हूँ. ओके सो अब हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख कर देखते हैं क्या वो वहाँ पर शो होता है या नहीं. लुक एट दिस गाइस. ओके तो अब हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उसे रिमूव कर देंगे. सबसे पहले हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसे रिमूव करना होगा. हम इसे भी रिमूव कर देंगे. लोगों को भी हम अभी के लिए रिमूव कर देंगे. ऐप टेस्ट को भी रिमूव कर देंगे. नाउ जो हमारी एरर है हम उसे सॉल्व करेंगे. ओके तो हाँ जो इम्पोर्ट है हम उसे हटा देंगे. इस कमेंट को भी हटाते हैं. सो गाइस अभी भी एक एरर है. सो ये लोगो की एरर है. हम यहाँ से लोगो भी हटा देंगे. यहाँ से जो इंपोर्ट हुआ है उसे भी हटाएंगे. सो यू कैन सी हमारी सारी एरर सॉल्व हो चुकी है. अब हम इसे एक बार देखते हैं. अभी भी ये ऐसे शो हो रहा है क्योंकि इसमें CSS यूज़ की हुई है. अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ रिमूव कर देंगे. हम यहाँ पर सिंपल div लिखेंगे और उसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड. See this guys. So thank you so much guys for watching this video. If you like this video please subscribe and like my video. So हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे समझेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.